यार पाकिस्तान का एक इदारा फार्मेसी काउंसिल ऑफ पाकिस्तान, ये इदारा पूरे पाकिस्तान में मेडिसिन के निज़ाम को कंट्रोल करता है। पूरे पाकिस्तान में कौन मेडिसिन बना सकता है, कौन बेच सकता है, एकदम कड़क माल है ना। कौन मेडिसिन रिकमेंड कर सकता है, कौन सा इदारा मेडिकल कॉलेज या यूनिवर्सिटी मेडिसिन के बारे में पढ़ा सकते हैं, बच्चों के एग्जाम पेपर रिजल्ट, ईच एंड एवरी सिंगल थिंग। पूरे पाकिस्तान में जहां जहां मेडिसिन आ जाती है, ये इदारा पूरे पाकिस्तान में मेडिसिन के निज़ाम को कंट्रोल करता है। अब इसी इदारे ने पाकिस्तान में अपने दो मेन कोर्सेज को लॉन्च किया, एक फार्मेसी टेक्नीशियन और दूसरा फॉर्म डी। फॉर्म डी बड़ा कोर्स है, एफएससी के बाद 5 साल और लगाने पड़ेंगे, लेकिन इसको करने के बाद बनता डॉक्टर ऑफ मेडिसिन कहलाता है, एक प्रॉपर डॉक्टर बन जाता है। इसी तरह फार्मेसी टेक्नीशियन एक छोटा कोर्स है, मैट्रिक के बाद सिर्फ 2 साल, और ये करने के बाद बंदा असिस्टेंट फार्मासिस्ट बन जाता है। मतलब फार्मेसी टेक्नीशियन करने के बाद आप कहलाओगे फार्मेसी असिस्टेंट या फार्मेसी टेक्नीशियन या असिस्टेंट फार्मासिस्ट या बी फार्मासिस्ट या फार्मास्यूटिकल असिस्टेंट या फार्मास्यूटिकल टेक्नीशियन। ये तमाम नाम आपके लिए हो सकते हैं अगर आप ये कोर्स करते हो। मतलब ये कोर्स करने के बाद आपके हाथ में एक डिप्लोमा थमा दिया जाएगा और जिसके ऊपर लिखा होगा फार्मेसी टेक्नीशियन, और उस डिप्लोमे से पैसा ही पैसा होगा। और आप बोलोगे कि बहुत पैसा है अपने पास, तिजोरियां भर रही हैं, इतना पैसा है कि खत्म ही नहीं हो रहा। आज ही मैं 25 करोड़ रुपए लेके निकला था मार्केट में खर्च करने के लिए। साला बहुत ज्यादा मेहनत करने के बाद भी 16 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं, 9 करोड़ रुपए अभी भी बचे हैं। फार्मेसी टेक्नीशियन बनने के लिए ज़रूरी है कि आपने मैट्रिक की हो साइंस के साथ और मेन सब्जेक्ट आपका बायो हो, तभी आप इस कोर्स में दाखला ले सकते हो। 2 साल का कोर्स है, पहले साल में प्रैक्टिकल भी होगा और थ्योरी भी होगी, और टोटल 6 बुक्स होंगी, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री। इन 4 किताबों से मिलकर 120 नंबर का पेपर आएगा। फार्मास्यूटिक्स एंड फार्माकोग्नोसी, इन 2 बुक से मिलकर 120 नंबर का पेपर आएगा। थ्योरी के बाद प्रैक्टिकल होगा, 4 प्रैक्टिकल्स होंगे, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, इसी तरह माइक्रोबायोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री, फार्माकोग्नोसी एंड फार्मास्यूटिक्स। हर प्रैक्टिकल 100 नंबर का होगा। इसी तरह फिर अगले साल 2 पेपर होंगे, फार्मास्यूटिक्स 2 एंड फार्मास्यूटिक्स 3। इन 2 किताबों से मिलकर 120 नंबर का पेपर होगा। फार्माकोलॉजी, एथिक्स एंड लॉ, कंप्यूटर, इन 3 किताबों से मिलकर 120 नंबर का पेपर होगा। प्रैक्टिकल दूसरे साल भी जान नहीं छोड़ेंगे। दूसरे साल 3 प्रैक्टिकल होंगे, फार्मास्यूटिक्स, फार्माकोग्नोलॉजी और कंप्यूटर। तीनों प्रैक्टिकल 100 नंबर के होंगे। प्रैक्टिकल में पास होना लाजमी है। अगर कोई बच्चा प्रैक्टिकल में फेल हो जाता है और थ्योरी में पास हो जाता है तो वो फुल फेल कहलाएगा। फाइनली इस लेक्चर की आखिरी बात, जिसने मैट्रिक के बाद 2 साल का बी फार्मेसी का कोर्स किया उसको फार्मास्यूटिकल टेक्नीशियन बोलेंगे या फार्मेसी टेक्नीशियन बोलेंगे, और जिसने एफएससी के बाद 5 साल का डी फार्मेसी का कोर्स किया 5 साल का किसी प्रॉपर यूनिवर्सिटी से, उसको फार्मासिस्ट बोलेंगे। वैसे रसूल तो ये बनता था कि लफ्ज़ फार्मासिस्ट दोनों के लिए इस्तेमाल होना चाहिए था, बी फार्मेसी वाले के लिए भी और फॉर्म डी वाले के लिए भी, और उस हर बंदे के लिए जिसने पाकिस्तान फार्मेसी का कोई भी कोर्स किया हो। लेकिन उसूल को रखते हैं हम साइड पर, क्योंकि ख़ुद पाकिस्तान फार्मेसी काउंसिल डी फॉर्म वाले के लिए लफ्ज़ फार्मासिस्ट का इस्तेमाल करती है और बी कैट वाले के लिए लफ्ज़ फार्मेसी टेक्नीशियन का इस्तेमाल करती है। ठीक है भाई, लेक्चर ख़त्म। वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर है, वहाँ मुझसे रब्ता करें। इसी टॉपिक के नोट्स आपको मिल जाएंगे। इसी टॉपिक के नोट्स लेने के लिए मुझे कोड सेंड करना पड़ेगा। कोड है QTIX1, स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा। और मैं रिकमेंड करूँगा कि अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया है तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक कर एक छोटा सा आर्टिकल लाजमी पढ़ें। वो इसी टॉपिक से रिलेटेड है और बहुत मेहनत से लिखा गया है। ठीक है भाई,